Okay, so quickly start with this. Okay. Okay, Newton equations of motion. देखो ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अभी ये आपको 11th क्लास में फिर आया है. बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ अभी तक आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, राइट? बट अब इसको पढ़ोगे, नाउ इट इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. अब आपका ऑब्जेक्ट एक प्लेन पे मूव करेगा. मतलब क्या? एक्स और वाई दोनों पे. एक्स और वाई दोनों पे मूव करेगा. एग्जाम्पल, जो अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका क्या मोशन ऑन अ प्लेन, सर्कुलर मोशन जो हम कल पढ़ रहे थे, एम्बिशन प्रीमियम में यही चल रहा होगा, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर, राइट? ये क्या है? मोशन ऑन अ प्लेन है. बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. तो देखो लीनियर इक्वेशन पे पहले हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको प्लेन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है. अब देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. ठीक है. v इक्वल टू यू प्लस एटी. v क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है मेरा? एक्सेलरेशन. और t क्या है मेरा? टाइम. देखो जब हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं, मतलब क्या? ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है स्ट्रेट पाथ पे. When object is moving on a straight path, सीधा चल रहा है, तो मेरा स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज हो जाता है. When object is moving on a straight path, speed and velocity both are same. बट अगर ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा है, सपोज इट इज टेकिंग अ टर्न, अगर वो प्लेन में चल रहा है, अगर वो ऐसा मूव कर रहा है, कुछ ऐसा, तो मेरा स्पीड और वेलोसिटी these both are different. स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों अलग हो जाएंगे. अभी हम आज स्ट्रेट पाथ पे हम डिस्कशन करेंगे. तो स्ट्रेट पाथ में क्या होता है? आपका स्पीड और वेलोसिटी क्या, दोनों सेम चीज है. ठीक है, ये चीज याद रखना. प्लेन में अलग अलग हो जाएगा. अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s क्या है मेरा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. स्ट्रेट पाथ में सीधा चल रहा है. देखो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी एक ही चीज है. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, ये पता है हमें. a एक्सेलरेशन. थर्ड इक्वेशन है मेरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. वही चीज, ये हो गया मेरा फिर डिस्टेंस. देखो आज की क्लास बहुत इजी रहने वाली है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको 11th में प्लेन पे कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपको ये आता है कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन? हम धीरे धीरे रेस करेंगे कॉन्सेप्ट. ओके, कैसे करते हैं? v इक्वेशन देखो, v इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट? आपको क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t मेरा 30 है, a निकालना है. 20 इक्वल टू 5 प्लस a इंटू टी, t दिया है मुझे 30, a इक्वल टू 15 बाय 30.
इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और तरीका निकालने का, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम, 20 माइनस 5 अपॉन 10, एक ही चीज है। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, a इक्वल टू v माइनस u बाई t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है समझ में सबको? आई होप माई स्पीड इज नॉट फाइन, मेरी स्पीड फाइन है। आई होप आई एम नॉट टीचिंग फास्ट। स्टूडेंट्स ऐसे चलूं? चलो ठीक है, क्योंकि इनिशियल आपका 11 का टाइम का कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई। लेकिन अगर आपको लगे तो आप बोल देना मुझे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज, इसका कंटिन्यूएशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? थ्री 375, 374, 375, आई थिंक 375 होगा, 4 नहीं होगा संख्या। हाँ, करेक्ट कर दिया आपने, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, एक नोन होगा, एक अननोन होगा, बाकी सब नोन होंगे, दोनों से आ जाएगा। क्यों? आपको u दिया है, आपको t दिया है, आपको a भी निकल गया है, a आपका 0.5 आ गया है। आप इसमें भी डालोगे जब भी आंसर आ जाएगा, आप सेकंड से भी करोगे जब भी आंसर आ जाएगा। यू कैन डू विद बोथ। सपोज मैं पहले सेकंड लेता हूँ, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2a। a क्या है मेरा? आ चुका है क्या? 0.5, 0.5 यहां से इंटू s। 400 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, 1 हो जाएगा। तो s क्या आ गया मेरा? 375। दिस इज माई डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन, यस, वेरी गुड। सेकंड से भी कर सकते, कहीं ना सेकंड से भी क्या होगा, आ जाएगा s इक्वल टू u क्या है मेरा? 5, t क्या है मेरा? 30 प्लस हाफ इंटू a 0.5, t स्क्वायर 900 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा मेरा? 150 प्लस 900 डिवाइड बाय 4, 375 आ गया। मीटर्स, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, मीटर्स दोनों से आएगा, किसी से भी कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। An aeroplane lands at 60 meter per second and stops after covering a runway of 2 kilometers. Calculate the acceleration in which it comes to rest. रनवे पे 60 मीटर पर सेकंड पे 2 किलोमीटर कवर किया उसने। एस मेरा कितना है? 200। देखो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। इनिशियल स्पीड क्या है मेरी? 60, फाइनल क्या है? 0। मुझे ए निकालना है। कौन सी इक्वेशन मेरी हेल्प करेगी? विच इक्वेशन विल हेल्प मी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे? v दिया है, फाइनली 0 हो रहा है, u दिया है, s दिया है, a निकल जाएगा। सेकंड इक्वेशन में आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, टाइम है नहीं हमारे पास, इसलिए सेकंड हम नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा? v स्क्वायर
इक्वल टू 60 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस क्या होगा मेरा 2000 माइनस 3600 इज इक्वल टू 4000 ए आया। वेरी गुड। क्या आएगा मेरा ए माइनस 3600 अपॉन 4000 क्या आ जाएगा माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी मेरा गलत आया है क्या? मैंने गड़बड़ किया कुछ स्टूडेंट्स? मेरा तो डी है, मेरा तो माइनस आ रहा है। क्या गलती की मैंने? थर्टी सिक्स बाय 40 0.9 होता है ना? सबका बी आ रहा है, मैंने क्या गलती की? डी आंसर है सर। डी है क्या? डी है ना? मेरा सही है क्या? टू एस एस 200 होगा ना, 2000 हो जाएगा, 4000 है। अरे जल्दी बताओ क्या है आंसर? माइनस 0.9 है या डी है ना? ओके। एक्सीलरेशन माइनस होगा, माइनस लिया नहीं, ए नेगेटिव हो गया अपने आप, मैंने प्लस ही लिया है। अपने आप इधर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, v जीरो है। देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस नेगेटिव एक्सीलरेशन? नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब क्या? स्पीड कम हो रही है। देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मेरा होगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्सीलरेशन होगा मेरा माइनस 0.9। तो ये आप याद रखो, स्पीड कम होती है, जब स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है मतलब एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। व्हाट डज इट मीन? मेरा मोशन मेरा इधर जा रहा है, मेरा मोशन अगर राइट साइड में, मेरा एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड कम होगी या वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। और अगर मेरा मोशन इधर है और मेरा एक्सेलरेशन भी मोशन की तरफ ही है, एक्सेलरेशन मोशन एक तरफ है दोनों, तो स्पीड क्या होगी मेरी? स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी। ये चीज आप याद रखना, ठीक है? तो नेगेटिव मतलब क्या? मेरा मोशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, जब भी तो स्पीड कम हो रही है, ठीक है? आया अंकुर समझ में? कुड यू अंडरस्टैंड अंकुर? टाइम टेकन बाय प्लेन टू कम टू रेस्ट, मेरे ख्याल से इसके ऑप्शंस गलत है ना, जितना मुझे याद है। देखो क्या आता है आंसर, जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम गलत आए थे। टाइम टेकन बाय प्लेन टू कम टू रेस्ट, ए आ गया मेरा माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी निकालना है आपको। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो अब ये भी लगा सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्वाड्रेटिक है, टफ पड़ेगा सॉल्व करना। इसमें क्या है? इजी है, डायरेक्ट v जीरो, u क्या मेरा 60, a क्या है मेरा माइनस 0.9, और ये t। प्लस माइनस का ध्यान रखना।
तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 0.9 इज इक्वल टू t 600 बाय 9 66.66 सेकेंड। हाँ गलत है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक में हम नहीं जाएंगे, टफ पड़ेगा। क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, लेकिन टफ है। ओके, a truck running at 90 km per hour is brought to rest over a distance of 25 meter. Calculate the retardation in meter per second square. Calculate the retardation. पहले इसको कन्वर्ट करो। देखो आपकी स्पीड या वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। आपका डिस्टेंस किसमें होना चाहिए? मीटर में। टाइम सेकंड में। 90 किलोमीटर पर आवर, देखो किलोमीटर पर आवर को कैसे करता है मीटर पर सेकंड में। अगर आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितनों को पता है ये? हाउ मेनी नो दिस? आप सबको पता होगा ये? सबको पता है ये? सबको पता है? पता है राइट? करो 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90, तो 25 मीटर पर सेकेंड मेरा u हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। मेरा डिस्टेंस कितना है? 25। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। a निकालो, कौन सी इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू a, 625 माइनस 625 अपॉन 2 इंटू 50 इक्वल टू a। सॉरी, हाँ सही है, यस कुछ गलती की मैंने, माइनस 6.25। मुझे लगता है कुछ ऑप्शंस भी गड़बड़ है। कितनों का ये आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग दिस? माइनस 6.25 आ रहा है संकेत का। माइनस 12.5 आ रहा है। मैंने गड़बड़ की क्या? पता नहीं, आज मिस्टेक हो रही है। बताओ आप कहाँ गड़बड़ की मैंने? ये 25 आया है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा समझ गया, 625/50 होगा। ओके वो मैंने 100 कर दिया था। ठीक है ठीक है, a इक्वल टू माइनस 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके थैंक यू वेरी मच, डन। यस यस थैंक यू सोनाली। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब देखो माइनस 12.5 एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन क्या होता है? ये सही है, रिटार्डेशन क्या होता है? पॉजिटिव 12.5। देखो जब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन में कन्वर्ट करते हो तो नेगेटिव साइन हटा देते हो, नेगेटिव साइन हटा देते हो। रिटार्डेशन इज ऑल्सो नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट आप बस नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते हो, तो रिटार्डेशन प्लस होगा। आंसर सी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरा एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो रिटार्डेशन क्या होगा? प्लस हो जाएगा। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? प्लस। तो रिटार्डेशन क्या है? कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का बस साइन हटा दो। इफ आई से रिटार्डेशन
इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, मैग्नेट साइन हटा दो, एक ही चीज है, बस एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव लगाते हैं, रिटार्डेशन में साइन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि नाम से पता चल रहा है रिटार्ड। रिटार्ड मतलब क्या, रुकना। ओके, ये कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से? आया? चलो ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर रिटार्डेशन ही तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। हाँ, रिटार्डेशन ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, लेकिन तो जब सर आप आंसर लोगे तो नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ आया समझ में? चलो ठीक है। A packet is dropped from a stationary helicopter at some height from ground level, reaches to ground in 12 seconds. The value of height is, अभी किसका क्वेश्चन है ये? फॉलिंग, फ्री फॉल। देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो A इक्वल टू जी हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो A इक्वल टू -g होता है। -g क्यों? -9.8 क्यों? क्योंकि मोशन ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है? A packet is dropped from a stationary helicopter at some height from ground level, reaches to ground in 12 seconds. Reaching to ground in 12 seconds. मतलब कि मेरा हेलीकॉप्टर है, इससे क्या फेंका मैंने, पैकेट। कितनी हाइट? 12 सेकेंड्स में नीचे गिर गया। देखो, जब ऊपर से फेंकते तो u0, t दिया है मुझे, a क्या हो गया, 9.8। मोशन भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे, दोनों एक साथ हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, a पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरा, s निकालना, राइट? तो देखो s इक्वल टू या h, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल टू u क्या हो गया मेरा, 0 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा मेरा 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, वी कैन इवन टेक 10, देयर इज नो प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेटली। t क्या होगा, 12 इंटू 12, क्या आ जाएगा, 722 मीटर्स। सबका आ गया, वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट हो आप। तो ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पैकेट to reach the ground, a final velocity of packet at ground, final velocity of packet at ground, at ground, कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस एटी होता है, आया, v क्या है मेरा, निकालना है, u क्या है 0, a क्या हो जाएगा 9.8, t क्या हो जाएगा मेरा 12 या 10 ले लो, सॉरी 10 ले लो,
120। देखो 9.8 भी लोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसके पास आएगा। 9.8 लोगे तो आपका 118 पॉइंट कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेट ये याद रहेगा। तो आप 9.8 लो या 10 लो, आंसर में इफेक्ट नहीं होता ऑप्शंस में। 9.8 क्या होता है, बस इसके ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन 120 के पास ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upward, takes 3 seconds to reach maximum height. Calculate initial velocity of the stone. आया आंसर? देखो ऊपर फेंक रहा हूं मैं। अब देखो ऊपर फेंकने के लिए इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। See, whenever you throw up, you need to give some initial velocity. अपने आप तो कुछ ऊपर जाएगा नहीं, तो आपने U दिया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको तो ऊपर जाकर रुक जाता है, राइट? टाइम कितना है? 3 सेकेंड। U आपको नहीं दिया इनिशियल, तो कैसे निकालोगे? A क्या हो जाएगा आपका? -10। क्यों? मोशन ऊपर और ग्रेविटी नीचे, तो आपका नीचे एक्ट कर रहा है। b इक्वल टू यू प्लस 80, b हो जाएगा 0, u हो जाएगा, निकालना है, -10 इंटू 3, u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? S इक्वल टू कौन सा आप लगा रहे हो फॉर्मूला? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, या कौन सा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है मेरा? v मेरा 0 है, u मेरा आ चुका है 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s, क्या आ जाएगा? -9 स्क्वायर 900 अपॉन -20 इक्वल टू s। s इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, ओके। ये पढ़ाने से पहले आई वांट टू टीच यू सम कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे समझ में आएगा। ये सपोज मेरी एक ऑब्जेक्ट है, उसको
मैंने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, कैन यू टेल मी द टाइम इट विल टेक टू रीच अप? कैन यू टेल मी टाइम, ये कितने टाइम में ऊपर जाएगा? क्या मुझे बता सकते हो? एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने टाइम में ऊपर जाएगा? कैसे? इनिशियल वेलोसिटी 10 ले लो, फाइनल वेलोसिटी 0, क्या हुआ संकेत? 0 होगा क्या सर आंसर? नहीं, कुछ तो टाइम लेगा नहीं ऊपर जाने के लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? 0, u है 10, a क्या है मेरा? -10, t ये रहा, t इक्वल टू 1 सेकेंड। 5 कैसे? अंकुर का ठीक है। आया समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? कितनों को आया समझ में? आ रहा है ना? अब देखो, मैंने ऊपर फेंकने के लिए 1 सेकेंड लगाया। अब आप बताओ खुद से, कॉमन सेंस से, ऑब्जेक्ट को वापिस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अगर उसको हाईएस्ट पॉइंट में जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो उसको वापिस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 1 ही लगेगा सर। 1 सेकेंड ही लगेगा। टोटल 2 सेकेंड लगेगा, ऊपर जाने के लिए 1 सेकेंड, नीचे आने के लिए 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल 2 सेकेंड्स। उसका जब वापिस नीचे अर्थ पे आएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? When it comes back to earth, what will be its velocity? देखो, u 0 है, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, v इक्वल टू 0 प्लस 10, नीचे आ रहा है, मोशन नीचे, ग्रेविटी नीचे, टाइम कितना है? 1, तो v क्या होगा? 10 सेकेंड्स। तो देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मैं किसी पॉइंट से, सपोज ये मेरा बिल्डिंग है, अगर मैं बिल्डिंग की इस हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये ऊपर जाके वापिस नीचे आएगा, ऊपर जाके जब वापिस नीचे आएगा इस पॉइंट पे, तो उसकी स्पीड वापिस 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और जितना टाइम उसने ऊपर जाने में लगा, सपोज उसने ऊपर जाने में 8 सेकेंड्स लगाया, आई एम गिविंग एग्जांपल, या फिर उसने ऊपर जाने में टी लगाया, सपोज टी, हम निकाल भी सकते हैं 2 सेकेंड्स। अगर उसने ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लगाया, तो नीचे आने में कितना सेकेंड लगेगा? 2 सेकेंड्स। तो आप याद रखना, जितना ज्यादा ऊपर जाने में टाइम लेगा, उतना ही नीचे आने में टाइम लेगा। जितनी वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकता हूं, उसी पॉइंट में वापस उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? आ रहा है? चलो फिर ये क्वेश्चन करो एक। A person standing near the edge of top of a building throws 2 balls, A and B. The ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with same speed. बड़ा क्वेश्चन है, आंसर बहुत इजी है। क्या होगा इसका आंसर? समझ में आ रहा है किसी को क्वेश्चन? ओके, एक ने आंसर दिया।
ए, ध्यान से पढ़ो। A person standing on the edge of a top of a building throws two balls, A and B. C, okay. C correct. A ball is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with same speed. Suppose मैंने ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से और नीचे भी फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। सपोज इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था, वो ग्राउंड में गिर के उसकी स्पीड हो गई सपोज 90 मीटर पर सेकंड। अब ऊपर वाले को फेंकूंगा, वो 10 से 0 होगा टॉप पॉइंट पे, फिर 0 के बाद क्या होगा, जब नीचे इधर इस लेवल पे वापस आएगा वापस 10 हो जाएगा। मतलब क्या, जो पहली बॉल थी और दूसरी बॉल थी उनकी एक ही स्पीड है नीचे जाते हो। अब ये जब ग्राउंड पे आएगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। वही होगा ना, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर नीचे आते हो वापस सेम स्पीड हो जाएगी। पृथ्वी संकेत करेक्ट। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया अनवी, अनवई, सोनाली, करमजोत, मानव, सबका आया संकेत? आया ना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जितना ऊपर जाने में टाइम उतना ही नीचे आने में, जितने वेलोसिटी ऊपर फेंको उतनी वेलोसिटी से वापस जमीन पे आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई विल कम टू दिस कॉन्सेप्ट। मुझे आज आपको ये पढ़ाना है, थोड़ा मोशन इन अ प्लेन, थोड़ा सा। चलो ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स प्लेन। देखो मोशन इन अ प्लेन में आप एक चीज याद रखना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों का मोशन अलग है, पूरा अलग है। एक्स को अलग सॉल्व करो, वाई को अलग सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। हम ये क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग रखना है, बस इतना याद रखना। ठीक है, बाकी वो बहुत इजी है ये मोशन ऑन अ प्लेन। ठीक है, देखो, अ पार्टिकल मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन, a particle moves in a xy plane with a constant acceleration of 2 meter per second square in a direction making an angle 60 degree with x-axis. At t equal to 0, the particle is at origin and its velocity is 8 meter per second square along x-axis. ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो आराम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे, इनिशियली ओरिजिन पे, उस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस के। मतलब इनिशियली मेरा पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक्स एक्सिस पे चल रहा था। जैसे ही वो ओरिजिन पे आया उस पे एक्सेलरेशन लगा, किस तरफ, इस तरफ। कितनों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझेगा जब भी, हाँ रिपीट। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन with a constant acceleration of 2 meter per second square in the direction making an angle 60 degree with x axis. मेरे पार्टिकल है उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और एक्सेलरेशन क्या है 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल। एट t equal to 0
द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब क्या, अभी मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे और उसकी वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। उसकी वेलोसिटी इधर है, उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इस तरफ। आया समझ में अंकुर? The acceleration vector of an object is, can you tell me what will be acceleration vector in ij component? I मतलब x के component में, j मतलब y के component में। कैसे निकालेंगे acceleration? हर चीज को x y में तोड़ दो, आपका प्लेन बहुत इजी हो जाएगा। इक्वेशन मोशन इन अ प्लेन। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा 2 cos 60 एक्स एक्सिस में i कैप प्लस 2 sin 60 j कैप। कितनों को समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? आ रहा है आपको? देखो बोलो भाई, आंसर बताओ, कुछ तो बोलो। cos 60 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 i कैप प्लस 2 इंटू √3/2 j कैप। 2 कट गया, 2 कट गया, क्या आ गया मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर b i प्लस √3j। एक्सेलरेशन को मैंने एक्स वाई में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का, वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी इनिशियल। इफ यू सी केयरफुली, एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी 8 है, बट वाई एक्सिस में इसका वेलोसिटी 0 है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा 8i प्लस 0j। कितनों को आ रहा है समझ में? सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबको आ रहा है? क्या कर रहा हूं मैं? सबको आ रहा है राइट? अनवई आ रहा है आपको? तो ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है t इक्वल टू 4। फाइनल वेलोसिटी है t इक्वल टू 4। अब देखो x को अलग सॉल्व करो, y को अलग सॉल्व करो। देखो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, vx इक्वल टू ux प्लस axt। हम ऐसे अलग अलग सॉल्व करते हैं। vy क्या है मेरा, जो अभी मिलेगा मुझे फाइनल वेलोसिटी, इक्वल टू uy क्या है मेरा 0। देखो y एक्सिस में इनिशियली 0 था राइट, प्लस ay क्या है मेरा √3 इंटू टी क्या हो गया मेरा 4, क्या आ जाएगा 4√3। y का मेरा हो गया 4√3। vx इक्वल टू ax, सो ux कितना था 8, a क्या हो जाएगा मेरा 1 होगा, x एक्सिस में देखो 1 है a इंटू 4, क्या आ गया 12 आ गया। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 12i प्लस 4√3j। मैं क्या कर रहा हूं, x को अलग सॉल्व कर दो, y को अलग सॉल्व कर दो। ये मोशन इन अ प्लेन है,
आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी सबको x में अलग स्प्लिट कर दो, y में अलग स्प्लिट कर दो। आया समझ में? सबको आया? आ रहा है? राइट, x को अलग सॉल्व कर दिया, y को अलग सॉल्व कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। कैन यू पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज, ओके मानव, क्या डाउट है पूछो। फाइनल वेलोसिटी देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। मैंने क्या बोला, y एक्सिस को अलग सॉल्व करो, x एक्सिस को अलग सॉल्व करो। तो देखो v क्या हो जाएगा x एक्सिस में और y एक्सिस में, वो हमें निकालना है। y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। y एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या है? √3। और टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा? 4√3। आया मानव समझ में? y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी 4√3 हो गया। अब मैं x एक्सिस में निकाल रहा हूं, कैसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब x एक्सिस में एक इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 8 था, दिया हुआ है, यहाँ पे भी 8 है देखो, प्लस a क्या हो गया x एक्सिस का 1, टाइम क्या हो गया 4, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, d आ गया। आया समझ में मानव? चलो ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, अलग अलग निकालो, x को अलग निकालो, y को अलग निकालो। कैसे करते हैं? sy राइट, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, क्या आ जाएगा? sy इक्वल टू uy 0 है प्लस हाफ ay कितना था मेरा? √3 इंटू 16, तो क्या गया? 8√3। ये y एक्सिस का कवर हो गया मोशन। और x एक्सिस में कैसे निकालेंगे? sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux कितना था मेरा? 8 इंटू t क्या है मेरा? 4 प्लस हाफ ax कितना हो जाएगा? 1 इंटू 16, क्या आ जाएगा? 32 प्लस 8 इक्वल टू 40। तो 40i प्लस 8√3j, मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियली मेरा x एक्सिस में मोशन था, एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, पार्टिकल मूव करके किधर पहुंच गया? मेरा पार्टिकल मूव करके पहुंच गया कहीं यहाँ पे। x एक्सिस उसने 40 कवर कर लिया, y एक्सिस 8√3, तो समवेयर हियर ऐसे मूव किया। ये उसके पोजीशन है, दिस इज न्यू पोजीशन। 0,0 से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गया ये मेरा? 40,8√3। कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? अंकुर को आ गया, वेरी गुड। संकेत, प्रत्युष, सोनाली, वेरी गुड। सबको आया? कोई डाउट?
चलो ठीक है, लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल है वो हम बाद में पढ़ेंगे। A bullet is fired simultaneously horizontally with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? Which bullet will hit the ground first? सपोज मानव के पास 2 बंदूकें हैं, मानव ने 2 बंदूकें चलाई सेम हॉरिजॉन्टल हाइट से, सेम प्लेस से, पैरेलल। कौन सी गोली पहले गिरेगी? प्रत्युष बोल रहा है सी, बोथ विल फॉल टुगेदर। क्या प्रत्युष सही बोल रहा है? मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, मास पे तो डिपेंड करता है नहीं। देखो अब हल्का ऑब्जेक्ट लो, यू टेक एनी ऑब्जेक्ट, लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट, यू टेक एनी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी सेम लगती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का तो कभी रोल ही नहीं रहता है। बोथ विल फॉल साइमल्टेनियसली। क्यों? देखो आप ये देखो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोशन, और नीचे गिरने का वर्टिकल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन क्या है मेरे? अलग अलग है। देखो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन का 0 है, तीनों पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है 9.8 नीचे की तरफ, तीनों की हाइट इक्वल है, वर्टिकल हाइट। तो क्या तीनों को टाइम सेम लगेगा कि नहीं? तो क्या होगा? सी होगा ना। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, U तो 0 है, S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा? T इक्वल टू 2S/G का अंडर रूट। अब दोनों की हाइट इक्वल है, वर्टिकल, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, तो टाइम इक्वल लगेगा ना। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? आई विल रिपीट। देखो वर्टिकल मोशन, देखो आई एम अगेन रिपीटिंग, बुलेट को हॉरिजॉन्टल फायर किया, बुलेट को हॉरिजॉन्टल फायर किया, बुलेट को हॉरिजॉन्टल फायर किया। अब क्वेश्चन पूछा कौन सी बुलेट पहले जाके जमीन पे गिरेगी। सपोज ये मेरा फर्स्ट है, कौन सी बुलेट पहले जाके जमीन पे गिरेगी, ये क्वेश्चन है, राइट? नाउ सी, हॉरिजॉन्टल फायर किया है डिफरेंट स्पीड से, बट वर्टिकल स्पीड, वाई एक्सिस की स्पीड दोनों की 0 है कि नहीं अंकुर? वाई एक्सिस में दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो देखो वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन दोनों पे 9.8 लग रहा है, दोनों की हाइट भी इक्वल है, दोनों की हाइट भी इक्वल है, क्योंकि सेम प्लेस से फायर किया है, तो दोनों को इक्वल टाइम लगेगा कि नहीं? दोनों को इक्वल टाइम लगेगा कि नहीं गिरने में? हो सकता है एक तेज वाली बुलेट दूर जाके गिरे, स्लो वाली बुलेट पास आके पास में गिरे, लेकिन नीचे दोनों एक ही साथ गिरेंगे, नीचे दोनों एक ही साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन दोनों का एक ही जैसा चल रहा है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम, दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है, दोनों का U 0 है वर्टिकल, S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर दोनों के लिए होगा, T दोनों का इक्वल आएगा। आया अंकुर समझ में?
सर दिस इज सेम विथ हॉरिजॉन्टल बुलेट एंड ड्रॉप बुलेट ना. यस, अगर आप यस पृथ्वी आप सही बोल रहे हो. अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को, सपोज एक दो पत्थर है, एक पत्थर को मैंने ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल और एक पत्थर को मैंने सिर्फ नीचे छोड़ दिया, दोनों जमीन पे एक ही साथ गिरेंगे, दोनों जमीन पे एक ही साथ गिरेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का, इसको मैंने सिर्फ रिलीज किया है, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ से ऐसे स्ट्रेट फेंका. क्यों? दोनों का y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की हाइट भी सेम है y एक्सिस की, तो दोनों एक साथ गिरेंगे. बस फर्क क्या रहेगा, एक ऐसे गिरेगा और एक ऐसे जाके गिरेगा, लेकिन दोनों एक साथ गिरेंगे. x का कोई रोल नहीं रहता, वही मैं बता रहा हूँ, x का मोशन और y का मोशन अलग है, कोई रिलेशन नहीं है. आया समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू वेरी मच. आप भी थक गए होगे, बैक टू बैक क्लासेस है, मैं भी थक गया हूँ. ठीक है, सो हम मिलते हैं कल. ठीक है, आफ्टर सेम टाइम पे. थैंक यू.